जी दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखना होगा। उसे कहते हैं कैपेसिटी। यानी किसी भी काम को करने के लिए कोई अहलियत होती है, कोई कैपेसिटी होती है, तो वो काम जो है उसको हम सर अंजाम दे सकते हैं। इसकी मिसाल हम ये ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक गाड़ी है और गाड़ी जो है वो एक डिस्टेंस तय करती है। सपोज़ वो 5 किलोमीटर के फासले पे उसने ट्रैवल करना है और उसको टाइम लगता है 1 घंटा। तो हम कहते हैं कि इस गाड़ी की जो कैपेसिटी है वो है 5 किलोमीटर्स पर आवर या 1 आवर। ठीक है जी, ये कैपेसिटी है या उसकी स्पीड है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखिएगा कि हम काम को डिवाइड कर देते हैं उसके टाइम से, तो हमारे पास उस चीज़ की कैपेसिटी जो है वो हमारे पास निकल आती है। तो अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में क्या कहा गया है जी कि हमारे पास 12 बंदे हैं। 12 बंदे जो हैं वो एक काम को करते हैं कितने दिन के लिए? 24 दिन के लिए। यानी काम को करने के लिए उनके पास कितने हैं? 24 दिन। और सपोज़ हम कर लेते हैं कि जी काम जो है ना जी वो है W वर्क। ठीक है, इस काम को उन्होंने 24 दिन में करना 12 बंदों ने। तो इन 12 बंदों की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? इज़ इक्वल टू वर्क, यानी जो काम करना है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या है जी? 24 दिन। तो यहाँ से हम काम निकाल सकते हैं। काम इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 288 यूनिट्स। ये वो काम है जो 12 बंदे अगर काम करते रहें 24 दिन तक तो वो 288 यूनिट्स काम कर पाएंगे। अब होता क्या है कि 4 दिन के बाद 4 बंदे इस काम को छोड़ जाते हैं। तो 4 दिन तक तो 12 बंदे इकट्ठे ही काम कर रहे थे। तो 12 बंदों की 4 दिन के लिए जो कैपेसिटी है वो हम निकाल लेते हैं। 12 मैन फॉर 4 डेज़। सपोज़ वो 4 दिनों में कितना काम कर पाते हैं उसको हम W1 कह लेते हैं। तो W1 और 4 दिन यानी कि काम और टाइम डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ से हम 4 दिनों का जो काम है वो निकाल लेते हैं। W1 इज़ इक्वल टू इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारे पास 12 इंटू 4 यानी कि 48 आ जाएगा हमारे पास। यानी जो काम 12 बंदों ने मिल के 4 दिन तक किया था वो 48 यूनिट्स है। तो अब हमारे पास बकिया काम कितना रह गया वो हम निकाल सकते हैं। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क जो 12 बंदों ने करना था और 4 दिन का वर्क जो 12 बंदों ने 4 दिनों में किया, उसमें से माइनस कर देंगे। यानी 288 में से हम 48 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 042 यानी 240। अब ये जो काम है ये 4 बंदों के जाने के बाद 8 बंदों को करना होगा। यानी 12 में से 4 बंदे चले गए तो 8 बंदों ने अब ये काम करना है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि 8 बंदे जो रह गए हैं वो इस काम को करते हैं। काम कितना है जी? 240 यूनिट्स। और दिन कितने लगेंगे उनको ये हमें मालूम नहीं है, यही क्वेश्चन है कि दिन बताएं। तो अब ये बंदे उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में, 18 दिनों में या ज़्यादा दिनों में, वो हमें कंफर्म नहीं है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो इस काम को x दिनों में करेंगे 8 बंदे। ठीक है जी, तो यहाँ से हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 8 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 8x इज़ इक्वल टू 240। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि x की वैल्यू आ गई 30। यानी कि कितने दिनों में काम करेंगे? x क्या था? वो काम और वो दिन जिनमें 8 बंदों ने ये काम करना है। तो x की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब है कि 8 बंदों को 30 दिन लगेंगे बकिया काम ख़त्म करने में। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन और इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करते रहें
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।